अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर हमज़ा लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा था। आपने एक बात याद रखनी है कि जितनी भी बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। दे ऑल बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से इसको डिस्कस किया है कि किस तरह बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। और एक बात आपने और याद रखनी है कि जितनी भी बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं दे ऑल आर बैक्टीरियोसिडल। ये सारी की सारी बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में मैंने आपको 4 क्लासेस के नाम बताए थे: पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिम्स, मोनोबेक्टम्स। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बीटा इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की एक इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पेनिसिलिन्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन को समझेंगे और हम इसके क्लिनिकल यूजेस देखेंगे। उसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि पेनिसिलिन का नेचुरल सोर्स क्या है। पेनिसिलिन नेचुरली ऑब्टेन की गई थी एक फंगस से और उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस था जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन की गई थी। तो ये तो इसका हो गया सोर्स। पेनिसिलिन्स आर डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने। और पेनिसिलिन्स आर द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जिसको सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब हम पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि हाउ पेनिसिलिन्स आर क्लासिफाई। पेनिसिलिन्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन और दूसरी हमारे पास होती हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। नेचुरल पेनिसिलिन से मुराद ये है कि दे आर नेचुरल पेनिसिलिन मीन्स दे आर नेचुरल, दे आर प्योर, देयर इज नो एनी मॉडिफिकेशन, देयर इज नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी अल्ट्रेशन, मीन्स कि वो नेचुरल पेनिसिलिन है। और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन से मुराद ये है कि इसके अंदर कुछ खास चेंजेस की गई हैं, कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, कुछ स्ट्रक्चर को अल्टर किया गया है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। जबकि नेचुरल पेनिसिलिन प्योरली नेचुरल है, देयर इज नो एनी मॉडिफिकेशन, देयर इज नो एनी चेंज, इसलिए वो इसको नेचुरल पेनिसिलिन का नाम दे रहे हैं। अब नेचुरल पेनिसिलिन में हमारे पास एक ही ड्रग आती है जिसको हम पेनिसिलिन जी का नाम देते हैं, जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन में हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रग आती है जिसको हम पेनिसिलिन जी का नाम देते हैं या बेंजाइल पेनिसिलिन। अब क्या मकसद था कि हमने नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की, कुछ ऐसी चेंजेस की और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर। वाई? अब हमने नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर ये चेंजेस इसलिए की थी क्योंकि नेचुरल पेनिसिलिन में 2 या 3 प्रॉब्लम आ रहे थे। और वो प्रॉब्लम ये थे कि एक प्रॉब्लम तो ये था कि जो नेचुरल पेनिसिलिन जब हम ले रहे थे तो नेचुरल पेनिसिलिन जो है जब हम उसको ऑरली ले रहे थे तो नेचुरल पेनिसिलिन स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाती थी ड्यू टू हाई एसिडिक सिक्रेशन। तो नेचुरल पेनिसिलिन सिर्फ आईवी हम ले सकते थे, ओरल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम था, ये एसिड लेवाइल थी, यानी कि स्टमक में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाती थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि नेचुरल पेनिसिलिन बीटा इलेक्ट्रम में ससेप्टिबल थी, यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन को आसानी से जो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंट हो जाते थे, बीटा इलेक्ट्रोमेस प्रोड्यूस करके बीटा इलेक्ट्रोमिन को डिग्रेड कर देते थे। तो नेचुरल पेनिसिलिन एक तो बीटा इलेक्ट्रोमेस ससेप्टिबल, दूसरा एसिड लेवाइल। तीसरा प्रॉब्लम यह था कि नेचुरल पेनिसिलिन के पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी थी, यानी कि वो बिल्कुल नैरो थी, सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ ये वर्क कर रही थी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर आ रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने नेचुरल पेनिसिलिन में कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ चेंजेस की। उसके बाद फिर हमने उसको हम नाम दिया सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। अब हमारे पास सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स कौन कौन सी हैं? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट, दूसरी हमारे पास बीटा इलेक्ट्रोमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन और तीसरी हमारे पास एक्सटेंडेड या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। हमने तीनों प्रॉब्लम को हमने हल कर लिया। पहला प्रॉब्लम ये था कि एक तो एसिड लेवाइल वाला प्रॉब्लम, उसको हमने सोल्व किया, यानी कि हमने एसिड लेवाइल से एसिड रेजिस्टेंट कर लिया।
अब एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में कौन सी ड्रग आती है? ओनली वन, फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन बी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रॉब्लम था कि नेचुरल पेनिसिलिन जो थी बीटा लैक्टेमेज ससेप्टेबल थी, और हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, हमने इसको बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट कर लिया। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि नेचुरल पेनिसिलिन के पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी था वो नैरो था, और हमने क्या किया, इसको भी सॉल्व किया, और हमने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन करके स्पेक्ट्रम को इंक्रीज किया, स्पेक्ट्रम को वाइड किया, तो हमारे पास जो ड्रग्स आ गई दे आर एक्सटेंडेड या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। तो ये तीन प्रॉब्लम्स से नेचुरल पेनिसिलिन में, इसी वजह से हमने उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस की, फिर हमने उनको कन्वर्ट किया सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में। अब हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन वी के नाम से जानते हैं, दूसरी हमारे पास बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, और तीसरी है हमारे पास एक्सटेंडेड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हमारे पास जो ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन वी के नाम से जानते हैं। अब एसिड रेजिस्टेंट है तो इसको हम ऑरली भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि नेचुरल पेनिसिलिन हम सिर्फ आईवी यूज़ कर सकते थे, ओरल नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो स्टमक में जाकर डिग्रेड हो रही थी। अब हमने मॉडिफिकेशन की, अब ये एसिड रेजिस्टेंट बन चुकी है, तो हम इसको ऑरली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन में। हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आती है? मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन। अब हमने बात डिस्कस की थी कि जो नेचुरल पेनिसिलिन थी वो बीटा लैक्टेमेज ससेप्टेबल थी, यानी कि वो आसानी से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर जाती थी। अब हमने कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ चेंजेस की, स्ट्रक्चर में चेंजेस की, और हमारे पास बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन आ गई, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, यानी कि ये इतनी जल्दी आसानी से रेजिस्टेंट नहीं होंगी कि ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को रेजिस्ट करेंगी, दे आर कॉल्ड बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तीसरा मसला ये था हमारे पास कि जो नेचुरल पेनिसिलिन थी उसका स्पेक्ट्रम वेरी नेरो था, यानी कि वो सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही थी। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क कर रही थी। तो हमने मॉडिफिकेशन की, चेंजेस की, उसके बाद हमने उसके स्पेक्ट्रम को वाइड किया, ब्रॉड किया, एक्टिविटी को इंक्रीज किया, तो फिर हमने उनको नाम दिया एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरेडो पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन में कौन कौन सी आती है? एम्पेसिलिन, इमोक्सिसिलिन। यूरेडो पेनिसिलिन में हमारे पास पिपरसिलिन, मेजिलोसिलिन, और कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्पेनिसिलिन। तो ये हमारे पास जो तीन प्रॉब्लम्स थे हमारे पास, द थ्री प्रॉब्लम्स डेट आर रिलेटेड विद नेचुरल पेनिसिलिन, हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके इन तीनों प्रॉब्लम को हमने डिसोल्व किया। अब जो सारी क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाई, नेचुरल पेनिसिलिन और हमारे पास सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट आ जाती हैं, कुछ बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है, और कुछ हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आ जाती हैं। तो ये हमने मॉडिफिकेशन की है। जो नेचुरल पेनिसिलिन थी वो जस्ट प्योर थी, मॉडिफिकेशन के बाद हमने जो पेनिसिलिन अचीव की हम उनको सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हर पेनिसिलिन को फर्दर डिस्कस करते हैं कि नेचुरल पेनिसिलिन के क्लिनिकल यूज़ क्या है, कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। फिर हम फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन को डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। फिर बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन को डिस्कस करते हैं। फिर हम ये समझेंगे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ऊपर जो ड्रग्स नज़र आ रही हैं जिसको हम कह रहे हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स, एक बात आपने याद रखनी है, रिमेंबर करना है, याद रखना है कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स दे आर नॉट एक्चुअली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स नहीं है, कभी भी इसे कंफ्यूज नहीं होना। दे आर जस्ट द इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स जस्ट बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। रिमेंबर, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स आर नॉट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। याद रखना, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स हम हमेशा कॉम्बिनेशन में देंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ, क्योंकि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर सिर्फ और सिर्फ बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आती हैं? क्लेव्युलोनिक एसिड, ठीक है, क्लेव्युलोनिक एसिड, सालबेक्टम, एजुबेक्टम, ये हमारे पास बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स हैं। अगर कोई बैक्टीरिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं।